इतना जल्दी? तबीयत तो ठीक है ना? ये जॉब भी गई यार। क्या? पर क्यों? ऐसे ही यार, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था। मतलब तूने खुद जॉब छोड़ दिया? छोड़ने यार। अरे तेरा कुछ नहीं होगा यार। हाँ मम्मी, कैसी हो आप? हाँ मैं ठीक हूँ। हाँ काम अच्छा चल रहा है। ठीक है ठीक है। बुरा मत मानना यार। कभी कभी लगता है कि तेरा राइटर होना एक अभिशाप है। हर कोई मुझसे यही बोलता है यार परेश, क्या करूँ? पिछले 4 साल से तुम इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रहे हो। खर्च मेंटेन करने के लिए जॉब भी करते हो और वो भी तुम छोड़ देते हो। परिवार की जिम्मेदारी भी होती है। तेरा क्या होगा यार? मुंबई जा रहा हूँ, देखता हूँ कुछ अपॉइंटमेंट्स है, शायद काम बन जाए। दुआ करना। मेरी हर वक्त तेरे लिए दुआ है यार। एक बार एक आदमी ने मुझसे कहा था कि तुम्हारा कोई बैकग्राउंड नहीं है, तुम्हारे लिए इंडस्ट्री के सारे रास्ते बंद हैं। और मैंने जवाब दिया था कि मैं नए रास्ते का निर्माण करूंगा। इतिहास गवाह है कि इतिहास वही बनाता है जिसका कोई इतिहास नहीं होता। दिल में सपने और दिमाग में उन्हें हासिल करने का जुनून लिए जिंदगी के एक ऐसे सफ़र पर चल रहा हूँ जहाँ हर तरफ मायाजाल फैला हुआ है। शायद इसीलिए फिल्म इंडस्ट्री को माया नगरी भी कहते हैं। सर मेरे स्क्रिप्ट पिछले 1 साल से आपके पास पड़ी है और आपको पसंद भी है, सर आप क्यों नहीं उठा रहे उसे? विके, आई अंडरस्टैंड, लेकिन मेरे पास पुराने राइटर्स और डायरेक्टर्स के कुछ कम से कम 150 प्रोजेक्ट पड़े हैं। अगर मैंने तुम्हारे प्रोजेक्ट को उठा लिया तो सारा मेरे सर पे आ जाएगा। डोंट वरी विके, तेरा भी नंबर आएगा। शायद प्रोड्यूसर मुझे बेवकूफ़ समझता था या खुद रहा होगा। एक प्रोजेक्ट पूरा होने में 1, 2 या 3 साल लग जाते हैं, उसके 150 प्रोजेक्ट के बाद मेरा नंबर आता। सर आपने कहा था कुछ समथिंग 1 महीने में आप फाइनेंस कर देंगे, अभी आप क्या कहते हैं? अरे हो जाएगा यार, एक काम करो। क्या काम? जून के बाद प्रोग्राम रखो। सर वो पिछले जून में हमारी मुलाकात हुई थी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो एक काम करते हैं, रहने देते हैं। एक काम कर, हीरोइन के साथ मेरी सेटिंग करवा दे। हाँ फिर चाहे जो बोलेगा चेक लिख दूंगा। जी तो चाहता था कि रेप केस में से अंदर करवा दूं। कितना करप्शन है इस इंडस्ट्री में, और ये तो कुछ भी नहीं है। कुछ नमूने तो ऐसे भी मिले। ये इंडस्ट्रीज न्यू कमर्स को गिले कपड़ों की तरह निचोड़ देती है। तू जिस डायरेक्टर का नाम ले उस डायरेक्टर के साथ मैं तेरी सेटलमेंट करवा सकता हूँ। मेरी एक शर्त है। कैसी सर? तुझे मेरे साथ रहना होगा। मतलब? अरे दोस्ताना फिल्म देखी है तूने? गाड़ी रोकिए। इसे तो कच्चा जब जाने का जिक्र रहा था, पर उसकी एक बात अच्छी लगी, ये इंडस्ट्री न्यू कमर्स को गीले कपड़े की तरह निचोड़ लेती है। मेरी माँ हमेशा कहती थी कि बुरा कोई इंसान नहीं होता, बुरा उसके अंदर की बुराई होती है। ये इंडस्ट्री भी बुरी नहीं है, बस कुछ बुरे लोगों ने इंडस्ट्री को बुरी तरह से घेर कर रखा है, और मेरे जैसे स्ट्रगलर्स को इंडस्ट्री में अंदर तक जाने के लिए इनसे होकर ही गुजरना पड़ता है। खैर, खुद को इंट्रोड्यूस करता हूँ। माई सेल्फ वीके, एक राइटर हूँ। शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन मैंने लिखना तब से शुरू किया जब आमतौर पर बच्चे अल्फ़ाबेट्स और प्रोनाउंसिएशन सीख रहे होते हैं। कम उम्र में मैंने साहित्यिक कहानियों से लेकर सस्पेंस और डार्क थ्रिलर तक लिख डाला था।
12 साल की उम्र में कंटक मणि और 17 साल की उम्र में मिशन ब्लास्ट जैसी सनसनीखेज नावल तक लिख डाली थी। मेरे घर वाले कहते हैं कि मैं पिछले जन्म में मुंशी प्रेमचंद रहा हूँगा, लेकिन आज मेरे पास मेरी कोई क्रिएशन नहीं बची है, क्योंकि 2007 की एक रेल यात्रा के दौरान मेरा ब्रीफकेस चोरी हो गया था, जिसमें मेरी सारी रचनाएं खो गई। खैर, वक्त बीत गया और ज़िंदगी की भागदौड़ ने मुझे फिल्म इंडस्ट्री का एक हिस्सा बना दिया। मेरी राइटिंग स्किल मुझे फिल्म इंडस्ट्री में खींच लाई और इस संघर्ष ने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल कर रख दी। एक स्ट्रगलर राइटर, अकेला, कल्पना की दुनिया में खोया हुआ, कोई दोस्त नहीं जिससे दिल की बात शेयर कर सकूं। बस भटकता रहता हूँ दिमाग में लाखों तूफान लेकर। गुम हो गया वक्त से चुराया था जो अपना बनाया था। हो तेरा वो मेरा साथ निभाया था जो अपना बनाया था। चदरिया जीनी रे जीनी, चदरिया जीनी रे जीनी, आंखें भीनी ये भीनी ये भीनी, यादें जीनी रे जीनी रे जीनी। चदरिया जीनी रे जीनी, चदरिया जीनी रे जीनी, आंखें भीनी ये भीनी ये भीनी, यादें जीनी रे जीनी रे जीनी। ये एक राइटर की ज़िंदगी का सिर्फ एक पहलू है, या फिर कह सकते हैं कि सिर्फ मेरी ज़िंदगी का। दूसरा पहलू कुछ इससे भी ज़्यादा अजीब होता है। खाते पीते चलते फिरते हर एक पल मेरा दिमाग एक सिनेमा की तरह चलता है, जिसे सिर्फ मैं देख सकता हूँ। हर पल कोई नया कैरेक्टर, कोई नई कहानी। प्रोड्यूसर भी मैं, डायरेक्टर भी मैं, हीरो भी मैं। काश ये रियल लाइफ में भी पॉसिबल होता। इस तेज़ दौड़ते हुए दिमाग की वजह से कभी कभी कुछ अजीब सा भी झेलना पड़ जाता है। विके सर, सर आप यहाँ? सॉरी, डू यू नो मी? सर मैं मनोज, फेसबुक पर। मनोज, स्टैंड अप कॉमेडियन? ओके ओके सर मुझे एक मौका दीजिए, मैं अपने आप को प्रूफ करके दिखाऊंगा। ओके ओके, आई विल ट्राई, श्योर। इसे कैसे समझाता कि मौके की उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरत तो मुझे है। दरअसल फेसबुक की मेरी इमेज की वजह से वो लोग मुझसे उम्मीदें रखते हैं। करो, तुम शाहरुख खान के बंगले के बाहर रोज खड़े रहो, कभी ना कभी नजर तो पड़ जाएगी ना उनकी तुम्हारे पे। कर ले खिंचाई बेटा, कभी हमारा भी वक्त आएगा तब तुम्हें बताएंगे। कैमरा चलाना सीख लो तुम, फिर धीरे धीरे काम मिलेगा आपको। कोई इन्हें समझाता क्यों नहीं कि पके हुए घड़े को कोई नया आकार नहीं दे सकते, पर एडवाइस तो आखिर फ्री में दी जाती है ना, कुछ भी दे देते हैं। खैर, शायद इसी को ज़िंदगी कहते हैं। 5 उंगली बराबर तो नहीं हो सकती ना। वैसे मेरे बारे में एक खास बात है, किसी की कोई चीज़ पसंद आती है तो उसे अपना लेता हूँ, और अगर बुरी लगती है तो अवॉइड कर देता हूँ। देख विके, खुद को भीड़ से अलग दिखाना हो तो कुछ ऐसा करो कि जो दूसरे नहीं कर सकते। इंडस्ट्री में राइटर्स की भीड़ है, तो तुम में क्या खास बात है वो दुनिया को दिखाओ। मतलब? फिल्म मेकर बनो। मैं और फिल्म मेकर? मैं शॉर्ट फिल्म की बात कर रहा हूँ। पिछले 4 साल के स्ट्रगल में तुम्हारा इतना सर्कल तो बना ही होगा कि तुम एक शॉर्ट फिल्म बना सको। मैं भी ऐसे ही आगे बढ़ा हूँ।
थैंक्स फॉर एडवाइस। बेस्ट ऑफ लक। एक पॉजिटिव सोच 100 नेगेटिव सोच पर भारी पड़ सकती है अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव हो तो। स्कूल टाइम में मेरे केमिस्ट्री के एक सर थे जो हमेशा कहा करते थे, ज़िंदगी में तुम्हें कभी कम न मिलेंगे हम जैसे बहुत, मगर हम न मिलेंगे। बिल्कुल सही कहते थे। आखिर सही गाइड करने वाले ज़िंदगी में बहुत ही कम मिलते हैं। विके, बहुत खुश नजर आ रहे हो। कोई गर्लफ्रेंड का चक्कर है क्या? अरे नहीं यार, पता है ऊपर वाले ने मेरा लड़कियों के साथ 36 का आंकड़ा बनाया। गर्लफ्रेंड तो बहुत दूर की बात है। आर यू सीरियस? दैट्स योर प्रॉब्लम यार। तुम जीनियस हो, लेकिन जिंदगी की दौड़ में तुम लोगों से बहुत पीछे हो। पिछले 5 सालों से मैं देख रहा हूँ तुम सिंगल ही घूम रहे हो। अच्छा चल एक काम करते हैं, साल 2015 चल रहा है, साल 3000 की दुनिया कैसी होगी कभी सोचा है? सन 3000? माय गॉड। नहीं सोचा ना, मैंने सन 3000 पर पूरी पीरियड स्टोरी लिख डाली। बात करता है यार। अच्छा, दैट्स ए ग्रेट यार, अमेजिंग यार, क्या बात है। खैर वो सब छोड़, एक काम कर, मुझे प्रणव का नंबर दे, एक शॉर्ट फिल्म बनानी है। शॉर्ट फिल्म? प्रणव का नंबर ले भाई। ला दे। जिंदगी तो सबकी दौड़ती है, पर मेरे दोस्तों को ऐसा लगता है कि शायद मैं ज़िंदगी की दौड़ में बहुत पीछे हूँ। शायद इसलिए कि उनकी तरक्की दिखाई देती है और मेरी नहीं। पर सोचता हूँ कि जब दिखेगी तो वो क्या सोचेंगे। वैसे मेरी प्रॉब्लम ये थी कि मेरा बजट कम था। कई दोस्तों को फ़ोन किया बट नो रिजल्ट। पर मुझे कहाँ बैठना था, सो खुद की दौड़ती हुई ज़िंदगी को एक टाइटल दे दिया, ज़िंदगी रन्स। हाँ भी कैसे? वैलेंटाइन आजा, एक इम्पोर्टेंट काम है। हाँ पहुँचा मैं।